नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद भी आउटसोर्स सफाई कर्मचारी को मानदेय 500 रुपए नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला तो मजबूरी में हड़ताल करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारी ने बताया कि भीषण गर्मी में कड़ी मेहनत के साथ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगे हैं, फिर भी उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा को नगर निगम ऋषिकेश धरातल पर उतारने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं नगर आयुक्त जीसी गुणवंत ने बताया कि आउटसोर्स सफाई कर्मचारी की मांग उनके संज्ञान में है। जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग एक ही है, जो उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल माह में एक जियो जारी किया था, जिसके अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी, अस्थायी सफाई कर्मचारी, उनका मानदेय 500 रुपये प्रतिदिन किया गया था। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं पूरे समस्त उत्तराखंड में उनके सभी कर्मचारियों के 500 रुपये मानदेय कर दिया गया है। जहां देहरादून में कम से कम 2 महीने की तनख्वाह मिल गई है 15,000 रुपये के हिसाब से, मुनि की रेती और हरिद्वार, इधर रुड़की के इन सब क्षेत्रों में मिल गई, कहीं कहीं जगह पास भी हो गया। तो नगर निगम क्षेत्र में घोषणा की गई थी कि हम तुम्हारी ये पास हो गया, लेकिन इस बार जो सैलरी आई वो फिर वही पुराने वाली सैलरी आई। इन्हीं मांगों के लेकर हमने इसमें एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर 7 दिन के अंतर्गत हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम पुनः समस्त कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। बंद करो, हमारी मांगे पूरी। खबर चमोली से है, जहां विकासखंड पोखरी में उपचुनाव अपने चरम सीमा पर है। कई गांव में चुनाव काफी रोमांचक होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मसौली और डूंगर गांव की जनता ने एक मिसाल कायम करते हुए अपने प्रधानों को निर्विरोध चुन लिया है। ऐसे में ग्राम प्रधान देवेंद्र लाल और सुनीता परमार ने कहा कि हम गांव के विकास कार्यों में हमेशा आगे रहने का कार्य करेंगे और जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे। प्रधान थे पहले, अब ये प्रधान बने और ग्राम सभा मसौली इनको प्रधान बनाए और इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किया। सभी मतलब गांव में जो भी विकास इन्होंने अच्छी अच्छी मांगे रखी है, जो ग्राम सभा मसौली आज खुश है। इसलिए मेरे माँ बहनी और बेटे भाई ने जो भी व्यक्तियों ने इनको निर्विरोध प्रधान बनाया। चुनाव में निर्विरोध प्रधान चुना है। मैं अपने समस्त ग्राम सभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी भविष्य में मैं अपने ओर से बहुत कोशिश करूंगा, अपने गांव का विकास करूंगा और अपने गांव को आगे तक विकासशील पहुंचाऊंगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू हुई और इसके बाद 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू हुई थी। बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस विधायकों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न होने का मामला उठाया। वहीं सरकार ने गैरसैंण में सत्र न कराने के मुख्य कारण 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों का आवागमन, पुलिस में चल रही भर्ती और बरसात के मौसम को बताया। सरकार ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनहित ने यह सत्र देहरादून में कराया गया है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन परिवहन, समाज कल्याण और पेंशन से संबंधित प्रश्न उठाए गए। वहीं विपक्ष का कहना है कि आज वो 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 के तहत सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट बताया। नमस्कार सर। आज के जो सवालात हैं वो मुख्य रूप से समाज कल्याण और परिवहन विभाग से और पेंशन से संबंधित हैं। और जिस तरह का वातावरण कल सदन में देखने को मिला, जिस तरह के हमारे मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सवाल से बचने की कोशिश की
होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पूरा सदन देख रहा था, पूरा उत्तराखंड के हमारी आवाम देख रही थी किस तरह से सवालों के जवाबों में वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। वहीं नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने नैनीताल जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी और प्रभारी एसओजी नैनीताल की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी थाना क्षेत्र के मुक्त विश्वविद्यालय के पास से स्मैक के साथ 2 आरोपी राजू मौर्य और रोहताश कश्यप को 149 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है। पंकज भट्ट ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों मिलक रामपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से स्मैक बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो चेकिंग के दौरान एक बाइक में हेड़ा गज्जर के पास टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक राजू मौर्य है और दूसरा रोहतास है। इनसे टोटल 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें जो राजू मौर्य है वो बेसिकली रामपुर मिलक का रहने वाला है और ये पूछताछ में सामने आया कि उसके द्वारा वहीं से खरीद करके स्मैक लाई थी। अभी रुकना 1 मिनट का रुकना पड़ेगा आपको। 2 मिनट रुक जाओ बस। शॉर्ट तो बनने पहले बढ़िया वाले। 1 मिनट बस भाई, 20 सेकंड और बस। अभी रुकना 1 मिनट का रुकना पड़ेगा। तो 149 ग्राम स्मैक के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार हल्द्वानी नैनीताल में नशे के खिलाफ अभियान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं और ऐसे ही नशा तस्करों पर लगाम भी लगाई जा रही है, नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 149 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। 1 मिनट का रुकना पड़ेगा आपको। 2 मिनट रुक जाओ बस। शॉर्ट तो बनने पहले बढ़िया वाले। 1 मिनट बस, 20 सेकंड और बस। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 149 ग्राम स्मैक इनके पास से बरामद की गई। लगातार पुलिस नैनीताल हल्द्वानी में 2 मिनट रुक जाओ बस। अभियान चला रही है और नशे के तस्कर को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 149 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में देहरादून के डीआईजी और पुलिस कप्तान जन्मजय खंडूरी ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल न करें। डीआईजी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के कार्रवाई होगी। डीआईजी ने सख्त और कड़े लहजे में ये संदेश दिया है कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक को शेयर करते हैं बिना जांचे परखे और ऐसी अफवाहों में आकर के शांति व्यवस्था बिगड़ती है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील करता हूं कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखें।
किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस उसको अटेंड कर सके और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सके। आप निश्चिंत रहें कि आप यहाँ पर सेफ हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं विकास नगर के खोदरी पावर हाउस की चौथी मशीन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपने आला अधिकारियों की सूचना दी और वहीं दूसरी ओर दमकल विभाग को भी आग लगने की घटना के बारे में जानकारी दी गई। आनन फानन में विभागीय आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसको लेकर जनरल मैनेजर मोहम्मद गुलफिशा का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि पावर हाउस की एक मशीन में आग लगी है, बाकी 3 मशीन सुरक्षित हैं जिन्हें चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं 3 मशीनें उनको चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए ये प्रयास है फिलहाल। तो बाकी उसका जो भी पानी अभी भी जो हमारे पास जो कि 3 ही मशीनों का है, ये चौथी मशीन थी, इसको देख रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के बचे हुए वेतन का भुगतान नहीं करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर सभी कर्मचारियों के बचे हुए वेतन का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। खबर हरिद्वार से, जहां डीजल पेट्रोल की कमी के बीच जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंप मालिकों के साथ में बैठक की। पहले बैठक में इन सभी को बुलाया गया और सभी से पैनिक न होने की अपील करते हुए जल्द से जल्द स्थिति बहाल करने की बात भी कही। डीएफएससी के मुताबिक जल्द ही सभी पेट्रोल पंप पर फ्यूल रिस्टोर कर दिया जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो। साथ ही डीएफएससी ने पंप मालिकों को होल्डिंग लगाकर लोगों को पैनिक न होने के संदेश देने के आदेश दिए। डीएफएससी की माने तो 4 धाम यात्रा पर पड़े स्नान पर्वों में जाम के चलते पेट्रोल और डीजल की कमी हुई थी। पेट्रोल पंप मालिकों ने भी लोगों से अपील की है कि वह अपने वाहनों में जरूरत से ज्यादा ईंधन न भराएं और न ही रिस्टोर करें, जिससे कि सभी को आराम से फ्यूल मिल सके। तो पेट्रोल पंप मालिकों से होर्डिंग लगा करके जनता से अपील करने के लिए कहा गया है कि किसी भी स्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरे शहर में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। परंतु जैसे पिछले टाइम में नमक नहीं है, नमक के लिए जमाखोरी शुरू कर दी थी, इसीलिए ये क्राइसिस महसूस हुआ है। लोगों में एक अफरा तफरी हो गई कि शायद ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए बंद हो जाएंगे, परंतु ऐसा कहीं कहीं नहीं है। सब जगह सप्लाई आ रही है और जो पब्लिक में अफरा तफरी है, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डीजल पेट्रोल ले। जनपद में किसी ने रूमर फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी कि डीजल पेट्रोल की जो है पंप जो है हड़ताल पर रहेंगे, तो उसके कारण कल जो है कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई थी और जो है लोग जो है जमाखोरी की स्थिति हो गई थी। तो अब हमने 2-3 स्ट्रेटजी पे काम किया है। एक तो पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल भिजवाया जा रहा है।
काशीपुर में हुई बैंक लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते पुलिस लगातार बैंकों का निरीक्षण कर रही है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में बाजपुर कोतवाली के एसआई भगवान गुरी गोस्वामी ने दोराहा रोड पर बैंकों का निरीक्षण किया और इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि पहले भी बैंकों का निरीक्षण किया जा चुका है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है। नोटिस के बाद कुछ बैंकों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया गया है और जिन बैंकों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कराई गई हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सुरक्षा के सभी मानकों पर हमने बैंकों की चेकिंग कराई है। पिछले हफ्ते भी चेकिंग कराई थी। दोबारा इसमें थाना स्तर पे हमने टीम गठित करके सभी बैंकों को चेक कराया है। जो पूर्व में निर्देश उन्हें दिए गए थे या नोटिस तामील कराए गए थे, तो उनके अनुपालन में आज उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो हमने इसमें चेक किया है। और अभी फिलहाल सभी सुविधाएं, सभी जो भी तैयारियां बैंक की हैं वो ठीक मिली हैं। फिलहाल एक दो जगह पे कुछ कमियां हैं, उस पर भी हमने बैंकों को और नोटिस। वहीं गदरपुर के कोपा गांव में पिछले दिनों आई आंधी तूफान से लोगों का काफी नुकसान हो गया था, जिसके बाद प्रभावित हुए लोगों को राहत राशि देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को छोड़कर प्रशासन ने अपात्र लोगों को राहत राशि के चेक दिए, जिसे लेकर उन्होंने तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और अपात्रों को जो राहत राशि के चेक दिए गए हैं उनसे वापस लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज हम सारे ग्रामवासी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज से अभी परिवार के 10 लोगों का नाम दे रहा हूँ, तो मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। ये आज हम ग्रामीण सारे आक्रोशित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपदा के अंतर्गत कुछ परिवारों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी सर्वे लेखपाल महोदय को हमारे द्वारा लगभग 10 बार कॉल करने पर बुलाया गया, जबकि 5वें दिन वो ग्राम सभा के अंदर चोरों की तरह घुसे थे और मेरे द्वारा उनको, और वो लेखपाल मुकेश कुमार जी हैं, और उनको हमने फोन करा कि आप हमारी ग्राम सभा में आइए, तो चौथे दिन चोरों की तरह वो ग्राम सभा में घुसे और हमारे द्वारा उनको बोला गया, हमारे द्वारा उनसे बोला गया कि आपने हमको अवगत क्यों नहीं कराया। तो वो ये बोलते हैं कि एसडीएम साहब से बात कीजिए। परिवार के 10 लोगों का नाम दे रहा हूँ, तो मैं बोलने का। वहीं रामनगर और आसपास के इलाकों में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेघा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम ने स्टोन क्रेशर पर छापेमारी की है। इस दौरान उप निदेशक राज्यपाल लेघा ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर में स्टोन क्रैशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई पोर्टल भी बंद किया जाएगा। हल्द्वानी में भी अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से रह रहे 4,365 परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में है, जबकि जिला प्रशासन ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में यहां रह रहे लोग मानसिक तनाव के बीच जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट की गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने एक बार फिर उनके पक्ष में बात नहीं की, जबकि सांसद महोदय को इस जमीन की पैरवी न्यायालय समेत न्याय के सभी मंचों और लोकसभा में करनी चाहिए, जो नहीं की जा रही है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोग सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। 2017 से जो है लगातार बस्ती उजाड़ने की बात चल रही है। रेलवे जो है जमीन पर झूठा दावा कर रहा है
कि वो हमारी ज़मीन है। लगभग 450 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल 1944 से बना हुआ है, मंदिर मस्जिद सब कुछ है। हो ये रहा है कि रेलवे के पास मालिकाने के कोई कागज़ नहीं है, और राजस्व विभाग में जब हम लोगों ने आरटीआई से पता किया तो जो ज़मीन है आज की तिथि में तक खेवट के तहत है, यानी कि जो ज़मीन है वो रेलवे को स्थानांतरित नहीं हुई है। ठीक है, हमने रेलवे से 4 आरटीआई लगाकर हमने मांगा था कि आपके जो रेलवे स्टेशन से लेकर और ये इंदिरा नगर कॉलोनी तक आपकी कितनी ज़मीन है, आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं और आप इसमें क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब आरटीआई दिल्ली में भेजी और हमने आयोग से कहा कि साहब हल्द्वानी के अंदर 4365 लोगों जो रेलवे जाल रही है, दरअसल में वो रेलवे की संपत्ति नहीं है, और रेलवे से हमने मांगा तो रेलवे ने भी नहीं दिया, न जिला अधिकारी ने दिया है और ना ही नगर निगम ने दिया है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 4365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आप जवाब दीजिए। रेलवे अगर हमारे घर तोड़ लिए, पहले इसका पुनर्वास करे, उसके बाद फिर कोई बात करे, पानी है, बिल है, जो भी है, इसका पुनर्वास करके हमारा घर बचाए। और 4500 घरें हमारी बस्ती के हिंदू मुस्लिम सभी रहे, मंदिर मस्जिद जो भी है उसको नहीं तोड़े, और स्कूल है जो भी है, मतलब हम ही चाहते हैं। और सांसद लापता है, हम चाहते हैं वो हमारे सामने आए, हमारी बात रखें और हमारी बात को सुने। खबर काशीपुर से है, जहां सीपीयू कर्मी की कार्यकुशलता से खुश होकर सिपाही को सम्मानित किया गया है। कई संगठनों के पदाधिकारियों और एएसपी ने अपने कार्यालय में सीपीयू कर्मी को शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मान दिया है। आपको बता दें कि सीपीयू के सिपाही ने एक मासूम की जान बचाई थी। सिपाही ने चौराहे पर ट्रैफिक के बीच गिरी बच्चे को तेजी से लपक कर उठा लिया था, और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही की चारों तरफ जमकर तारीफ भी हुई। इसी का नतीजा है कि सिपाही को अब सम्मानित किया गया है। वहीं हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने योगा के 8 कोण मुद्रा यानी अष्टवक्रासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर प्रिया आहूजा ने बताया कि इससे पहले इस पोज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मिनट 6 सेकंड तक का रिकॉर्ड दर्ज था, जिस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने 3 मिनट 29 सेकंड तक इस पोज को किया है, जिसके सभी एविडेंस को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योगा पोज को ब्रेक करने के लिए वो लगभग 2 साल से तैयारी कर रही थी, जो कि अब जाकर संभव हो पाया है। जिसको 8 एंगल पोज भी बोलते हैं, और इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होल्ड का रिकॉर्ड था 2 मिनट 6 सेकंड का, जो कि मैंने 3 मिनट 29 सेकंड से ब्रेक किया है। और इसका जो पुराना रिकॉर्ड था वो भाग्यश्री का था, और नया रिकॉर्ड मेरा है। और ये सारे यहाँ पर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, और इसके सारे एविडेंसेस हमने वहाँ भेजने हैं। और यहाँ पर हमारे जजमेंट में डॉक्टर बालियान थे, डॉक्टर शत्रुघ्न सर थे, और विशाल सर थे, और सागर वालिया सर थे। ये 4 लोग मेन जजेस में थे जिन लोगों ने ये सारा पूर्ण करवाया। देखिए, सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं डॉक्टर प्रिया, और हरिद्वार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी एक आइडियल के रूप में इनको देखा जाएगा हरिद्वार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने की दौड़ में काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं निरंतर। और हरिद्वार का ये पहला, मेरे जो जानकारी में एक ऐसा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक महिला के रूप में 2 बच्चों की माँ होते हुए इन्होंने लगभग 1-1.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसके बाद ये बनाया है। और ये हरिद्वार के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, क्योंकि जो अष्टावक्र आसन है, अष्टावक्र आसन एक हमारे एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा आसन है। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।